हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे और जिसको मैं बोलूँ कि आप ये सारी बातें कॉपी पे लिखिए तो आप जरूर लिखिए। बाकी जो थ्योरी है वो आप बुक से ही लर्न करिए। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को या ट्रेड डिस्काउंट हमको मिलता है, उसको बिजनेस की बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज अवेलेबल टू ऑल द बायर्स वेदर बाइंग ऑन कैश और क्रेडिट। देखिए, अगर हम गुड्स को परचेज करेंगे, कैश में परचेज करें या उधार में हम खरीदते हैं, तो सभी बायर्स को ये दिया जाता है। बट इसकी जो एंट्री होती है ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द सेल वैल्यू एंड द सेल इज रिकॉर्डेड एट नेट प्राइस। देखिए, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम सेल में से माइनस कर देते हैं और जो नेट प्राइस हमारा आता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो। देखिए, इसको कैश मेमो से हम जो है माइनस करते हैं, या बिल, जो भी हमारा बिल होता है गुड्स का। द अमाउंट सो अराइव्ड इज, जो भी अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद आएगा उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इफ सच गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर, देखिए अगर कस्टमर ने गुड्स को वापस किया है देन इट इज अगेन डिडक्टेड, मतलब जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें से फिर से घटाया जाएगा इसको, और उसके बाद जो नेट प्राइस आएगा यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि गुड्स थी 500 रुपीज की गुड्स थी और उसमें से जो है हमने 50 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है, तो जो हमारे गुड्स थी 450 रुपीज की, उसकी हम जो है रिकॉर्डिंग करेंगे ₹50 अकाउंट को हम कहीं भी शो नहीं करेंगे। जैसे हमने गुड्स को परचेज किया है तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 450 रुपए से एंट्री पास हो जाएगी। इन केस अगर हम उस गुड्स को वापस कर देते हैं सप्लायर को, तो परचेज रिटर्न जो है वो हमारी हो रही है, तो सप्लायर का जो नाम है वो डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो एंट्री आएगी वो 450 रुपीज से ही पास होगी। मतलब जो लिस्ट प्राइस है हमारा, उसको यानी कि जो हमारा ये लिस्ट प्राइस है उसको माइनस करने के बाद उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो 450 रुपीज आ रहा है, इस 450 रुपए से ही हम एंट्री पास करेंगे गुड्स को वापस करने के केस में भी, चाहे सेल रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, उसको सिर्फ हम जो है वो माइनस करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कैश डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड ओनली दोज कस्टमर्स हु मेक परचेजेस फॉर कैश और पे द अमाउंट ऑफ परचेजेस इन कैश विद इन फिक्स पीरियड। देखिए, कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है? सिर्फ उस कस्टमर को जो कैश में जो है गुड्स को परचेज कर रहा है या जो है वो अमाउंट पे कर रहा है किसी फिक्स पीरियड में। जैसे कि किसी कस्टमर ने गुड्स को हमसे परचेज किया है और 15 दिन के बाद जो है अमाउंट को दे दिया है, तो हम जो है वो कैश डिस्काउंट उसको दे देंगे। तो कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, पेमेंट को जल्दी से रिसीव करने के लिए जो है दिया जाता है, और या फिर ऑन द स्पॉट ही अगर किसी ने कैश में पेमेंट कर दिया है पूरा, तो उसको कैश डिस्काउंट हम देते हैं। पर जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैश और क्रेडिट यानी कि कैश में और उधार वाली एंट्री दोनों में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, जबकि कैश अकाउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में ही हम देते हैं। वी रिसीव डिस्काउंट देन वी मेक पेमेंट। देखिए, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, और वी अलाउ डिस्काउंट जब भी हम वी रिसीव पेमेंट, जब हम पेमेंट को रिसीव करेंगे। देखिए, अगर हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट को हम रिसीव करेंगे, और जब हम पेमेंट को रिसीव करेंगे कस्टमर से, तो डिस्काउंट को अलाउ करेंगे, कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। मेक पेमेंट, रिसीव डिस्काउंट, रिसीव पेमेंट, अलाउ डिस्काउंट। एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड along with the entry for payment.
सो एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट, जो एंट्री है कैश डिस्काउंट की उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा पेमेंट की एंट्री के साथ में, मतलब कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। सो कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सो डिस्काउंट अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखिए जो डिस्काउंट अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है और वो दो टाइप का होता है। सो कौन कौन सा, पहला है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और दूसरा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सो स्टूडेंट्स ये जो एंट्रीज हैं इनको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। व्हेन वी रिसीव डिस्काउंट, जब भी हमको डिस्काउंट मिलता है तो ये हमारे लिए क्या होता है, गेन होता है, हमारे लिए फायदा है, ये टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए फायदा है। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को। तो एंट्री क्या पास होगी कि क्रेडिटर्स से हमने जैसे कि क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया, जैसे कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था 5000 रुपीज का, बट हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 4500 रुपीज का। तो बाकी का जो 500 रुपए है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में हम रिकॉर्ड कर देंगे। सो एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो आई होप आपको ये जो एंट्री है समझ में आ गई होगी। डिस्काउंट रिसीव, हम डिस्काउंट को कब रिसीव करेंगे, जब हम पेमेंट यानी कि कैश को पे करेंगे, किसी को पेमेंट करेंगे। फिर है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर, हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, हमारे लिए वो लॉस है। तो जितने भी लॉसेस होते हैं उसको डेबिट किया जाता है। सो डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो देखिए हमने कस्टमर से पैसे रिसीव किए तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे कि हमने 4500 रुपीज रिसीव किए हैं कस्टमर से और उसको डिस्काउंट हमने दिया है 500 रुपए का, और बाकी का यानी कि हमने उससे 5000 रुपए लेना था। तो डिस्काउंट डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 5000 रुपए से। हमने कितना अमाउंट से जो है वो लेना था, पर हमको कितना वो पे कर रहा है 4500 रुपीज। बाकी का जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट हो जाएगा, ये हमारे लिए लॉस है। सो 500 रुपीज से ये डेबिट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये दोनों ट्रांजैक्शंस जो है वो समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट को जो है हम अलाउ करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम कब अलाउ करेंगे, एट द टाइम ऑफ सेल एट फिक्स परसेंटेज ऑन इट्स लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा वो फिक्स्ड परसेंटेज से दिया जाएगा, फिक्स परसेंटेज से। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ट्रेड डिस्काउंट को हम अलाउ करेंगे फिक्स्ड परसेंटेज के साथ, वो भी लिस्ट प्राइस पर, गुड्स की जो लिस्ट प्राइस होगी उस पे। और कैश डिस्काउंट को अलाउ किया जाएगा इफ कस्टमर मेक्स द पेमेंट इन कैश और विद इन अ फिक्स टाइम। और कैश डिस्काउंट को हम कस्टमर को अलाउ करेंगे अगर हम पेमेंट करते हैं कैश में या विद इन द फिक्स टाइम हम पे करते हैं, तो कैश डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, कस्टमर को देंगे। देखिए अगर जैसे कस्टमर हमको 15 दिन के अंदर पेमेंट दे देता है और बिल में ऐसी कंडीशन लिखी है कि अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है और उसने हमसे गुड्स जो है वो उधार लिए हैं, तो 15 दिन के अंदर फिक्स टाइम में पेमेंट कर दी तो हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, सेल को बढ़ाने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, पेमेंट को जल्दी से रिसीव करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट इसको जो है वो कैश मेमो और इनवॉइस से हम माइनस करते हैं। और ये जो आपका कैश डिस्काउंट है इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में और इसको डिडक्ट किया जाता है इनवॉइस से। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में जो है इतना ही, और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।